और आइए शुरुआत करते हैं पहले बड़ी खबर से। पुंछ में नार्को टेरर के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश। 7 किलो हेरोइन, 2 करोड़ नकदी समेत गोला बारूद बरामद। पंजाब में मुकीम स्मगलर भी मुलविस। नार्को टेरर पर डीजी चंडीगढ़ ने कल बुलाई थी मीटिंग के 48 घंटे बाद ही मॉड्यूल का पर्दाफाश। मीटिंग में पंजाब और हरियाणा के आला अफसरान ने की थी शिरकत। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पुंछ में नार्को टेरर के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। 7 किलो हेरोइन, 2 करोड़ नकदी समेत गोला बारूद बरामद। पंजाब में मुकीम स्मगलर भी मुलविस। नार्को टेरर पर डीजी चंडीगढ़ ने कल बुलाई थी मीटिंग और मीटिंग के 48 घंटे बाद ही मॉड्यूल का पर्दाफाश। मीटिंग में पंजाब और हरियाणा के आला अफसरान ने शिरकत की थी। और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान में बैठे हुए मकामी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है। सरहद पार से जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने वाले दहशतगर्दों पर सख्त हमला शुरू कर दिया गया है। साल कबल किश्तवाड़ से मकबूजा कश्मीर पहुंच चुके 36 में से 13 दहशतगर्दों के खिलाफ किश्तवाड़ पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। किश्तवाड़ पुलिस के मुताबिक ये दहशतगर्द अब भी पाकिस्तान में लश्कर और हिज्ब के लिए काम कर रहे हैं और अपने मकामी माविनों के जरिए दहशतगर्दी के वाकयात को अंजाम देने के अलावा नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर जब आफ्टर 90s जब से मिलिटेंसी यहाँ प्रोसेस चला है और इसमें टेररिज्म में जो लोग ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग तो मारे गए। एक ग्रुप मिलिटेंट्स का जो है टेररिस्ट का जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो 36 लोग जो हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हैं। आपने रिपोर्ट देखी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के भी, बट यहाँ के अब हमने क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया, वी फाउंड कि वो 36 लोग अभी भी एक्टिव हैं जो पाकिस्तान में POK में सेटल हो गए और वहाँ से अभी तक डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यहाँ के यूथ को बरगला रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली एक हमारे यहाँ 2 केसेस रजिस्टर हो गए और अभी एक केस में हमने 13 टेररिस्ट के अगेंस्ट NIA कोर्ट से नॉन अवेलेबल ओपन एंडेड वारंट्स लिए हैं और बाकी जो है उनके अगेंस्ट भी इन कमिंग डेज हमारे पास वारंट्स आ जाएंगे। हमारे पास नॉन अवेलेबल वारंट आए हैं FIR नंबर 272 में। इसमें हम ये इंटरपोल को भेज रहे हैं रेड कॉर्नर नोटिस और उसका प्रोसेस जो है इनिशिएट किया गया। बिसाइड्स उनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो रही है और उनके जो बाकी एविडेंसेस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंसेस वहाँ रिकॉर्ड लेके इन केसेस को हम प्रोसिक्यूट करेंगे और ये हमारे A कैटेगरी के केसेस हैं। वी विल इंश्योर कि इनको सज़ा भी हो और थ्रू इंटरपोल हेल्प लेके इनको अरेस्ट करके यहाँ लाया और कोर्ट में पेश किया जाए। कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी वो चल रहा है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर स्पेशल CIOs हमारे बने हुए हैं, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, वो इस टास्क पे हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हम कर रही है। एज इन व्हेन जैसे फेज्ड मैनर में आते जाएंगे वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। कुछ HM के हैं, कुछ लश्कर के हैं, सो उनके नाम भी हमने आपको दिए हैं। डिफरेंट तंजीम के साथ उस समय किए थे, जो काफ़ी यंग है इस समय, वो एक्टिव। बारामूला में एक और दहशतगर्द की जायदाद कुर्क की गई है। NIA ने यह कार्रवाई की है। एजेंसी ने हिम्बरजल वारी बिमई सुपुर में बासित अहमद ऋषि की जायदाद को कुर्क कर दिया। 2015 में बासित अहमद ने दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी। इसने सुपुर में पुलिस गार्ड पोस्ट हमले की मंसूबा साजी की थी और उसे अंजाम भी दिया था। PDP सदर महबूबा मुफ्ती हुकूमत के इक़दामात और पॉलिसियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। महबूबा का ताज़ा ट्वीट उनके उसी मौक़िफ़ की एक कड़ी है। महबूबा मुफ्ती उन अफराद की तायद में सामने आई हैं जिन्हें हुकूमत दहशतगर्द समझ चुकी है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा कि मिलिटेंसी से मुकाबले के नाम पर सरकारी मुलाजमीन को जबरन बरतरफ किया जा रहा है। अहल खाना को बगैर कानूनी चाराजोई का मौका देने उनकी जायदादों को खुर्क किया जा रहा है। उन्हें नाकर्दा गुनाहों की सजा दी जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद लिखा कि यह सख्त पॉलिसी मुल्क BJP को रास आती हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में इससे न सिर्फ जिंदगियां तबाह हो रही हैं बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों से यहाँ के अवाम दूर हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत कश्मीर की इस तरह की सूरत हाल रखना चाहती है ताकि वो चुनाव में वोट जुटा सकें।
देखिए, महबूबा जी की हमदर्दी हमेशा दहशतगर्दों और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द है उनके साथ रही है। और आज जब देश जम्मू कश्मीर को दहशतगर्द मुक्त, आतंक मुक्त करना चाहते हैं और ऐसे रीजनल पार्टीज बार बार यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, उन पर उंगली उठाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक स्टैंड रहा, दहशतगर्द जिस रूप जिस बेस में हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की शेप में हो, चाहे वो बिजनेसमैन की शेप में हो, दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को मिटाना भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है। और दहशतगर्द के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, उसी पे हम आज भी काम कर रहे हैं। दहशतगर्द चाहे गवर्नमेंट ऑफिसों में बैठा हो, चाहे कहीं पॉलिटिकल पार्टीज या उनके जो सपोर्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज में हो, हर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने देश के खिलाफ जंग लड़ा हो, जो देश के खिलाफ साजिश करता हो, जो जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करता हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कल मुश्ताक लटरम की जो प्रॉपर्टी जब्त की गई और आज सुबह जो बासित की प्रॉपर्टी, उसका खैरगम करती है, वेलकम करती है। और जनता पार्टी जानती है और समझती है कि ये वो प्लेसेस है जहां से देश के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ साजिशें हो रही है। और मुश्ताक लटरम या बासित वो लोग हैं जो पाकिस्तान में रहकर जिन्होंने देश के खिलाफ जंग छेड़ के रखा है, जम्मू कश्मीर के खिलाफ जंग छेड़, जो यहाँ के मासूम और बेकसूर नौजवानों को वर्गलाकर उनके हाथ में गन या ड्रग का जो टेररिज्म है उसको यहाँ लाके जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की एजेंसी है, यहाँ की गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में दहशतगर्द हो उसको मिटा के रहेगी, जिस शेप में दहशतगर्द हो उस शेप में उसको मिटा के रहेगी। और दहशतगर्दी के सपोर्ट हो और जो दहशतगर्दी के जो मकामात है उनको सील करना, जो पार्टी उसका खैर मकदम करती है, उसका वेलकम करती है। लेकिन महबूबा मुफ्ती के इस बयान को जब सत्ता से बाहर आना तब कैसे देखते हैं? सत्ता में जब थी उनको कह रही थी टॉफी लेने नहीं जाते, ये कर देखिए, उनका निजी बयान है, उनकी पार्टी का प्रवक्ता इसका जवाब दे तो बेहतर रहेगा। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि इस देश के अंदर एक कानून है और अगर कोई बच्चा गैर कानूनी काम करता है तो उसके बूढ़े माँ बाप को सजा देने का कानून अभी तक इस देश में नहीं बना है। और भारतीय जनता पार्टी अगर गैर कानूनी तरीके से पार्लियामेंट में बहस करवाए बिना तो ऐसे कानून नाफिज करना चाहती है तो विपक्ष तो उसका विरोध करेगा। आतंकवाद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर एक कानून है, उस कानून के मुताबिक आतंकवाद के तहत कार्रवाई हो। पीडीपी लीडर महबूब बेग ने हुकूमत के तर्ज अमल को तीखे अंदाज में निशाना बनाया। उनका कहना था कि हुकूमत तो ये कहती आ रही थी कि आर्टिकल 370 के मनसूखी के बाद पूरे मुल्क से जम्मू कश्मीर को जोड़ा जाएगा, लेकिन अब जो एजेंसियों के जरिए किया जा रहा है उसकी कभी तवक्को नहीं थी। वो सरकारी मुलाजमीन पर कार्रवाइयों का हवाला दे रहे थे। महबूब बेग के मुताबिक दीगर रियासतों के बरक्स जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन को किसी किस्म की वार्निंग नहीं दी गई और न ही कोई नोटिस दिया गया। उन्होंने याद दिलाया कि होम मिनिस्टर रहते हुए अडवाणी ने हिजबुल मुजाहिदीन से मुज़ाकरात किए थे। किस मसले पे रिएक्ट करेंगे, किस मसले पे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या आप गवर्नमेंट मुलाजमिन के डिसमिसल पे ये कह रहे थे कि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है वो इंटीग्रेशन करना है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में तो नोटिस मिलता है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एक्सप्लेन, वो जाके एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उनको सस्पेंड करते हैं और उसके बाद डिसमिसल आता है। यहाँ डिसमिसल इसका क्या मतलब है? अभी भी डिफरेंटली हमको ये ट्रीट करते हैं, वही तो हम कह रहे हैं। अब देखिए, इन्हीं के कदावर लीडरों की बात कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की बात कीजिए, अडवाणी जी की बात कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी और की ही नहीं, अडवाणी की बात कीजिए, लाल कृष्ण अडवाणी के। उन्होंने रथ यात्रा निकाली, उन्होंने बीजेपी को मजबूत करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, मगर जब वो होम मिनिस्टर बने वो बीजेपी के नहीं रहे, वो 123 करोड़ लोगों के होम मिनिस्टर बने। इसीलिए उन्होंने, अडवाणी जी ने, या तो ये उसको मानते नहीं है अब, तो अगर मानते हैं तो जी ने क्या एज होम मिनिस्टर हिजबुल मुजाहिदीन से बातचीत नहीं की और ये कंडीशन भी नहीं रखा कि आप आर्म्स ले डाउन कर लीजिए। क्या आप ये अडवाणी जी को नहीं मानते हैं? क्या वाजपेयी जी ने, जब मुफ्ती साहब ने उनको यहां लाया, सब हैरान हो गए, ये क्या किया मुफ्ती साहब ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी को लाया। उन्होंने मुझसे कहा तकलीफ हमें है, हमको बुलाना पड़ेगा। और फिर क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया? क्या उन्होंने नहीं कहा कि हम साया नहीं बदल सकते, उनके पास उनसे बातचीत करनी पड़ेगी? क्या जनरल मुशर्रफ, उनको मैं सलाम करता हूं एज कश्मीरी, जिन्होंने हु कॉल्ड ए स्पेड
वो भी रियलाइज कि ग्रे एरिया में कश्मीर इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो उन्होंने, वाजपेयी ने बातचीत शुरू कर दी। क्या वाजपेयी जी गलत थे? क्या ये वाजपेयी को आप नहीं मानते हैं? या तो कहें कि वो नहीं मानते मगर मानते हैं, क्योंकि अभी जब ये प्राइम मिनिस्टर का वो लगा रहे थे तो उसमें वाजपेयी जी का आप हैरान हो जाएंगे। वाजपेयी जी के बारे में इसी गवर्नमेंट ने, इसी प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है कि कंट्रीब्यूशंस में जैसे पोखरान टेस्ट था, उसके बाद लिखा है जम्मू कश्मीर पीस इनिशिएटिव। अगर जम्मू कश्मीर पीस इनिशिएटिव वाजपेयी जी का कंट्रीब्यूशन है तो आपने तो वर्स कर दिया। तो हम पे क्यों आप जुल्म पे जुल्म डाल रहे हैं? एक और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से आई है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट को हुक्म दिया है कि जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज करने को कहा गया है। जी हां, अमित शाह ने बीजेपी से कहा कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स मुनक्किद कराने को कहा है। हाल ही में वजारत दाखिला की टीम ने वादी का दौरा किया है। इस पूरे मामले पर आइए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मनोज कौल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से ये बात सामने आई है, पार्टी से कहा गया है कि आप कश्मीर में सियासी सरगर्मियों को तेज कर दें, क्या समझा जाए? क्योंकि एमएचए की टीम ने भी दौरा किया, हालात ठीक ठाक है, सरकार ये भी कह रही है, तो क्या ये इशारा है इलेक्शन की तरफ? हाँ, देखें जिलानी, ये जो खबर है ये सोर्सेज के माध्यम से हमारे पास आई है कि अमित शाह ने जो बीजेपी का जम्मू कश्मीर का यूनिट है उनसे ये कहा है कि आप पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो उसको आगे बढ़ाइए, लोगों के साथ तालमेल बढ़ा दीजिए और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज आगे बढ़ा दीजिए। तो अगर ये कहा जाता है पार्टी के वर्करों से, पार्टी के कार्डर से, तो साफ जाहिर है कि उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन क्या इलेक्शंस कब होंगे, क्या बहुत जल्द होंगे, इसके बारे में वसूख से अभी कुछ भी नहीं कहा जाता। लेकिन जिस तरह से ये बयान आया है कि जब पार्टी लीडर्स को बताया जाता है कि आप एक्टिवेट करिए अपने कार्डर्स को और लोगों के पास जाइए, तो उससे साफ ये संकेत मिलता है कि बीजेपी यहाँ इलेक्शन लड़ने के मूड में तैयार है। और चूंकि जो इलेक्शन का जो फैसला लेना है वो हालांकि तारीखों का जो फैसला है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही लेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी सरकार की तरफ से पहले ये इनपुट्स लेंगे कि हालात किस तरह के हैं। क्योंकि पहले भी ये बताया गया था जब जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, तो उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि यहाँ असेंबली चुनाव कराए जाएं। तो जैसे आपने कहा कि अभी जो एमएचए की जो टीम भी यहाँ से गई है और उसके बाद जब ये खबर आती है कि अमित शाह ने अपने पार्टी कार्डर्स को जम्मू कश्मीर के ये कहा है कि आप लोगों के पास जाएं, तो उससे डेफिनेटली ये एक संकेत जरूर मिला है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जल्द होने वाले हैं। और मैं आपको जिलानी ये बताऊं कि यहाँ हमने देखा कि पिछले लगभग 1-1.5 साल से लगातार जितनी भी सियासी जमातें हैं वो लगातार ये मांग करती आई हैं कि यहाँ इलेक्शंस करवाया जाए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, उन्होंने कई बार सरकार को निशाना भी बनाया कि वो डिले क्यों करें। उनका ये कहना कि अगर सरकार कहती है कि हालात यहाँ ठीक हैं तो इलेक्शंस करवा ली। तो इस बयान के बाद, इस खबर के बाद कि जब अमित शाह अपने पार्टी कार्डर्स को ये कहता है कि एक्टिवेट होने की बात करता है, तो उससे ये संकेत मिल रहा है कि जो जम्मू कश्मीर में जल्दी ही असेंबली चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया, मैं फिर ये दोहराऊंगा, इसके बारे में अभी कोई निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर क्या ये बयान उसके संदर्भ में दिया गया है या नहीं, या हो सकता है कि इसका एक ये मतलब हो कि जो पार्टी की एक्टिविटीज हमने देखा कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम उनके भी रहे हैं, आवामी जलसे उन्होंने किए हैं। उसके मुकाबले में बीजेपी ने प्रोग्राम्स नहीं किया है। वो भी एक वजह हो सकती है कि अमित शाह ने अपने पार्टी कार्डर्स को कहा हो, लीडर्स को कहा हो कि आप लोगों के पास जाएं, उनके साथ तालमेल बढ़ाएं। लेकिन इस बयान के सामने आने के बाद उम्मीदें बढ़ गई हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो सकते हैं। इस सिक्योरिटी को लेकर भी कई बार अमित शाह ने मीटिंगें ली हैं और ये भी बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के हालात पर भी बातचीत हुई। क्या सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल को देखते हुए इम्कान है कि ये बात कही गई हो कैडर को कि अब बेहतर हालात की वजह से हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही है, लेकिन इशारों में तो यही चीज समझ आती है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस खबर, बीजेपी जैसे कि हमने देखा कल नतायज आए 3 रियासतों के, उसके बाद कह रही थी कि हम अब तनहा इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी यहां पर अक्सरियत से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, तो ये बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं।
देखिए जिलानी, जैसे मैंने कहा कि अभी ये जो है ये जराए के हवाले से खबर है। बिल्कुल। अब अमित शाह ने किस संदर्भ में ये कहा है, किस तनाजुर में ये कहा है, वो देखना जरूरी होगा। क्या ये वाकई ऐसा है कि उन्होंने पार्टी कार्डर्स को ये इतला दी है कि आप एक्टिवेट हो जाए, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है। और सिक्योरिटी का भी जहां तक ताल्लुक है, अगर हम सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें, पिछले सालों के मुकाबले में अगर मिलिटेंसी के जो ग्राफ है वो काफी कम हुआ है, मिलिटेंट एक्टिविटी जितनी ज्यादा नहीं हो रही। हालांकि इक्का दुक्का जो टारगेट किलिंग्स हैं वो हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप सिक्योरिटी सिनेरियो की बात करें, चाहे वो कश्मीर का हो या फिर जम्मू खित्ते में हो, तो ये देखा गया है कि मिलिटेंसी का ग्राफ काफी डाउन है। स्ट्राइक्स, हड़तालें वगैरह वो बंद हो चुकी हैं, पथराव के वाकयात कम हो चुके हैं। ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो बेहतर हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ सरकार और सिक्योरिटी एजेंसियां देखती होंगी। उन्हें पूरा उन चीजों का वो संज्ञान उन्हें लेना पड़ेगा कि क्या वाकई चुनाव करने के लिए माहौल बेहतर है, ज्यादा से ज्यादा लोग उस चुनाव में शामिल हो सके, वो देखना पड़ेगा। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि अब ये देखना जरूरी होगा कि अमित शाह का ये जो बयान है, क्या वो जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के बारे में ही दिया गया है, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की एक्टिविटीज आगे देखते ही पता चलेगा कि क्या कुछ बीजेपी जम्मू कश्मीर में करने वाली है इलेक्शंस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल इस पूरी तफसीली बातचीत के लिए। और आगे बढ़ते हैं, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबर देंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या कुछ हो रहा है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बांडीपुरा में इंतजामिया बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जानकारी मुहिम चला रही है। इस सिलसिले में जिले की म्युनिसिपल कमेटियों और काउंसिल के साथ मिलकर जानकारी कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। जानकारी कैंप में मुतल्लिकीन को प्रॉपर्टी के फवायद से आगाह किया जा रहा है। जानकारी प्रोग्राम से जुड़े अफसरान का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से लोगों में गलतफहमी को दूर किया गया और अब लोग खुद टैक्स की अदायगी को लेकर जानकारी हासिल करने को आगे आ रहे हैं। इन अफसरान का मजीद कहना था कि जानकारी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि इस टैक्स की अदायगी को लेकर लोगों को सही और मुकम्मल जानकारी मिल सके। डीसी साहब की सदारत में हमने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए और हम म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा, सुंबल, हाजिन में कंटिन्यूअसली पिछले एक हफ्ते से प्रोग्राम्स मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे स्टेक होल्डर, हमने ट्रेडर्स के साथ बात की, हमने जो हाउस होल्ड्स हैं जो म्युनिसिपल जुमरे में आते हैं उनसे हमने बात की। उनको जो भी गलत फहमियाँ थी, जो भी अफवाहबाजियाँ मार्केट में थी, हमने उनको बहुत क्लियर अल्फाज में प्रॉपर्टी टैक्स समझाया। और जैसा कि आपने खुद भी देखा कि कुछ दिनों से लोग जो है उनमें एक रुझान भी ऐसा पाया जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स हमारी भलाई के लिए है और लोग आज खुद पूछते हैं कि ये हमें कैसे फाइल करना है। दैट मीन जो अवेयरनेस है हम इसमें कामयाब हुए हैं, लेकिन हमारी जो मुहिम है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक लोगों को पूरी तरह से इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग ने प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एलजी के बयान पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। ज्यादतियों के खिलाफ जमहूरी अंदाज में जद्दोजहद की उन्होंने वकालत की। तो फार्मर्स से हमें सीखना चाहिए। उन्होंने न बंदूक उठाई न पत्थरबाजी की, चुपचाप जमहूरी तरीके से। ना उनके पास मेंबर पार्लियामेंट थे, जैसे ये कहते हैं मेंबर पार्लियामेंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। न मेंबर पार्लियामेंट थे न सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, मगर वो जमहूरी तरीके से अपनी आवाज उठाते रहे। और इसी गवर्नमेंट को जो अपनी आप को मस्क्यूलर और माइटी गवर्नमेंट समझते हैं, इनको वो तमाम कवानीन वापस करने पड़े। वो कोई कमजोरी नहीं है, वो ताकत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमारा मानना है कि 5 अगस्त 2019 में जो कार्रवाई हुई उसके बाद आप देख लीजिए, जख्मों पे नमक छिड़कना जिसको बोलते हैं। एक तो ऑलरेडी हम तकलीफें सह रहे हैं, ये के बाद दीगरे हमारी सियासी, इक्तिसादी, समाजी हर एस्पेक्ट पे हमारे हमले हो रहे हैं। दूसरा, एलजी साहब कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग आईपैड यूज करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आईफोन यूज करते हैं, वीडियो खेलते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं देंगे? पहले तो उनको खुश होना चाहिए कि एक हिस्सा है पूरे मुल्क में
जहां पे लोगों की इतनी बाइंग कैपेसिटी है, उनको तो कंग्रेचुलेट करना चाहिए, हमको खुश होना चाहिए एक रियासत है। और उसके बाद आईपैड जो लाख 2 लाख 1.5 लाख का मोबाइल फोन है, वो कितने जम्मू कश्मीर के लोगों पे है? एलजी साहब ने कभी देखा है? और आपने कहा था हम गरीब और अमीर की, उसमें भी आपको मैं बताऊंगा, जब ये कहते हैं गरीब को नहीं छेड़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि नेशनल लेवल पे गरीब का जो डेफिनेशन है वो है कि जिसके सर के ऊपर छत न हो और जमीन न हो। मगर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में प्रोग्रेसिव लीडरशिप थी, जहां लैंड रिफॉर्म्स हुए, जहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ, जब क्या नाम है जागीरदारों का राज था, और वो उनको कहा गया आप 182 कनाल रख लीजिए, बाकी काश्तकार को देंगे, जमींदार को देंगे। उस वक्त इतनी अर्बनाइजेशन नहीं हुई थी, 70-75% लोग जो थे वो गांवों में रहते थे। अगर ये भी सच है कि यहाँ हर एक के पास छत है और जमीन है जो है, तो आपको तो आप प्राइम मिनिस्टर का तो एक प्रोग्राम है कि 130 करोड़ के लोगों को छत देंगे, मकान देंगे, तो हमसे तो छत और मकान छीन रहे हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आगाह करने के लिए पूरे जम्मू शहर में होर्डिंग्स लगाए हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के बाद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आम आदमी के जहन में उलझन पैदा करने के लिए अफवाहें फैला रही है, और ये होर्डिंग्स ये वाजह करने के लिए लगाए गए हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स अवाम दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली जरूरी है, लेकिन यह बराए नाम है और आम लोगों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जम्मू शहर के विभिन्न स्थानों पे कई होर्डिंग्स और साइन बोर्ड्स आपको दिख जाएंगे जो लोगों को अवेयर करने के लिए लगाए गए हैं। क्या मंशा है जीएमसी की इन होर्डिंग्स को लगाने के पीछे, इस पर बात करेंगे। जम्मू के मेयर जो है राजेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। होर्डिंग्स हमने देखी हैं, शहर में लगाई गई हैं विभिन्न स्थानों पर, हालांकि जाहिर सी बात है मकसद उसका अवेयरनेस फैलाना है लोगों में, तो लेकिन आप जिस तरह से कह रहे थे पहले चर्चा होगी और उसके बाद इसको लागू किया जाएगा, तो अब आपका क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड तो अभी वही है। मैंने कहा था जम्मू शहर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। हमारा जो सिस्टम है वर्क करने का डेमोक्रेसी में, वो ये है कि वी हैव ए लोकल बॉडीज, देन लेजिस्लेटिव असेंबली, देन पार्लियामेंट। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज ए पावर टू सुपरसीड द बिलोड इंस्टीट्यूशन। सो वाज द केस इन आवर scenario. We have not come up with any draft, or we have not passed any resolution in the house, so we have not implemented it in simple means. But in a democracy, other two institutions can supersede the lower institution. So our bylaws were amended, and the assembly, which is here being governed by the administrative council, that has superseded us, and they have implemented the property tax. So this is होर्डिंग्स जो लगाई गई हैं वो जीएमसी की तरफ से, मकसद क्या है? क्या आप भी चाहते हैं जब सुपरसीड हो कर दिया है तो अब लोगों को मनाया जाए, लोगों को बताया जाए इसके फायदे क्या है? होर्डिंग लगाने से लोगों में एक जानकारी आएगी, और भ्रम फैलाते हैं उस भ्रम से लोग बाहर आएंगे। जैसे उस पर लिखा गया है कि 1000 स्क्वायर फीट का जो एरिया होगा उसमें कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। और दूसरा, आप ये भी एक नोट करें कि जो एक रेडी वाला है वो 6000 रुपया जीएमसी को देता है एक साल में, 500 रुपया महीना हो गया। तो दुकानदार अगर कोई 20-30 रुपये दे भी देगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20-30 रुपये तो वो झाड़ू मारने वाले को भी दे देते हैं रोज के। तो कॉरपोरेशन के लिए इतनी सेवाएं दे रही है, तो ये पैसा उन्हीं पे द्वारा लगेगा। जहां एक वार्ड में पहले 10 लाख लगता था, आज की डेट में 5-5 करोड़ रुपया लग गया है। तो अगर कॉरपोरेशन एम्पावर नहीं होगी तो हम अपने सिस्टम चलाएंगे कैसे? होर्डिंग्स के साथ साथ लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? क्या होर्डिंग्स के अलावा क्या क्या आपकी तरफ से कोशिश है?
होर्डिंग्स हैं, जो हमारे माननीय पार्षद हैं वो भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। पेपर के थ्रू वो जानकारी रही है, आपने देखा होगा पिछले दिन पेपर्स में आया था, ये एरिया है उसके लिए इतना लगेगा। अब जैसे सपोज करो जानीपुर का एरिया है, अगर 1100 स्क्वायर फीट एरिया आता है तो 722 रुपए लगते हैं, तो महीने के कितने हो गए, 60 रुपए। तो कोई बड़ी डील नहीं है उसमें। लेकिन एक बार फिर मैं यही कहूंगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक के सहयोग और पब्लिक के कंधा से कंधा मिलाने के बिना कोई चीज संभव नहीं है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के प्रति जो लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, इसके लिए कोशिशें जो है वो लगातार जारी हैं जीएमसी की तरफ से, और होर्डिंग को भी में एक कदम देखा जा सकता है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। दिल्ली हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को बड़ी राहत दी है। पासपोर्ट रिन्यूअल करने की पीडीपी सदर की दरख्वास्त पर फैसला 3 महीने के अंदर अंदर लेने का अदालत ने हुक्म दिया है। श्रीनगर में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट के हुसूल के लिए सिलसिले में महबूबा मुफ्ती की अर्जी जेर इल्तवा है। हाईकोर्ट को मरकजी हुकूमत ने बताया कि पासपोर्ट अथॉरिटी को ताज़ा हुक्म दिया गया है, वो पासपोर्ट जारी करने की जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला की दरख्वास्त पर गौर करके फैसला ले। दरअसल अदालत में महबूबा मुफ्ती की अर्जी पर समाअत हुई। उन्होंने पासपोर्ट रिन्यूअल की अपनी अर्जी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। सरकारी वकील कीर्तिमान सिंह ने अदालत को बताया कि महबूबा की दरख्वास्त पर फैसला लिया जा चुका है और इस हवाले से मामला श्रीनगर पासपोर्ट ऑफिस के सुपुर्द कर दिया गया। एलजी मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह ने कठुआ में पासिंग आउट परेड से खिताब किया। दोनों ने अपने खिताब में दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने पर जोर दिया। दिलबाग सिंह ने जवानों से कहा कि वो दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अहद करें, जबकि एलजी ने कहा कि हम पाकिस्तान के तमाम मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना देंगे। साथियों, जम्मू कश्मीर पुलिस की नवीनतम पीढ़ी के रूप में आप आने वाले दिनों में अनेक चुनौतियों का सामना करेंगे। साथ ही साथ आपको जन अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं पर भी खरा उतरना होगा। कर्तव्य पथ पर समर्पण और कर्मठता के साथ साथ देश की अखंडता की रक्षा करें, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें और समुदाय की सेवा करें। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा। नैतिक साहस के साथ इंसान कठिन से कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। पुलिसकर्मियों से समाज कुछ अपेक्षा रखता है। उनका व्यवहार तथा कार्य प्रणाली कानून के मुताबिक हो, निष्पक्ष हो, निस्वार्थ हो। रूल ऑफ लॉ आपके लिए मात्र राजनीतिक दर्शन शास्त्र नहीं है, बल्कि कर्म क्षेत्र में ये आप प्रदर्शक है और बिना भय एवं बिना पक्षपात के कर्तव्यों का निर्वहन करने में ये आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आत्मानुशासन और सत्यनिष्ठा के साथ आप बिना झुके, बिना रुके, बिना थके समाज की प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मुझे बताया गया है कि सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग के दौरान, जैसा प्रिंसिपल साहब अभी बता रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स में प्रशिक्षित किया गया है। ट्रेनिंग के पश्चात अब फील्ड में आपको अपनी विविध क्षमताओं को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। मुझे भरोसा है कि समाज एवं राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर आप सभी न सिर्फ ट्रेनिंग स्कूल में सीखे हुए कौशल को तराशेंगे, बल्कि अपनी कर्मठता से जम्मू कश्मीर पुलिस की समृद्ध लिगेसी, समृद्ध विरासत के उच्च आदर्शों को और भी मजबूत बनाएंगे। जिस तरह के निजाम में, जिस तरह के माहौल में आप लोगों ने अपने काम को पिछले चंद सालों में अंजाम दिया है, जिस तरह की सपोर्ट, जिस तरह का हौसला बुलंद करने की कार्रवाइयां
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूती प्रदान करने के लिए हुई हैं। आप लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए और फोर्सेस को जिस तरह की सपोर्ट मिली है, मुझे लगता है कि सरकार का जो ये तहैया है, जो फैसला है, जो अहद है कि हम दहशतगर्दी को जहां से जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, हम सब कामयाब होंगे उसमें। और आपकी शमूलियत हमें और ताकत देगी, हमें और हिम्मत देगी, और जो बचा खुचा दहशत का एलिमेंट उसका पूरी तरह सफाया करेंगे। जब तक दहशत है तब तक किसी न किसी सूरत में आम आदमी की सुरक्षा की जो भावना है वो पूरी तरह वो सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता है। जब तक दहशतगर्दी है तब तक हमारे रोजमर्रा के जो नॉर्मल तरीके से अमल हैं उनके ऊपर किसी न किसी तरह का अंकुश जरूर लगता है। हम लोग जीरो टेरर और देर तक रहने वाली शांति की जो हमारी एक तरह की मान लीजिए मंजिल है उसको हासिल करने के बिल्कुल करीब हैं, और आप सब ने डट के इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जिस भी मैदान पे लड़ेंगे उस मैदान में फतेह हासिल करेंगे। पुलिस अपनी वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। हम अपने सर्विंग रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ अपने शहादत पाने वाले साथियों के परिवारों के वेलफेयर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सी इंतजाम किए गए हैं जिसमें आप सबकी मदद हो, हमारे उन शहीदों के परिवारों की मदद हो, और उसमें और बेहतरी की जाए, इसके लिए भी हम लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। दौरान ट्रेनिंग बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए वुमेन पुलिस पास आउट्स ने तमाम 5 तमगे जीत लिए। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कठवा में मुनक्कदा पासिंग आउट परेड में इन खवातीन रिक्रूट्स ने एलजी मनोज सिन्हा के हाथों अवार्ड हासिल किए। इन नए रिक्रूट्स ने अपनी काविशों को तस्लीम किए जाने पर अपने ट्रेनर्स और पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया। न्यूज 18 से बात करते हुए इन खवातीन पुलिस एहलकारों का कहना था कि बुनियादी तरबियत की तकमील के बाद उन पर मुआशरे की खिदमत करने की जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सेल्फ कांस्टेबल सरलीन कौर, मुझे आज इंडोर में अवार्ड मिला है और साथ ही मुझे ऑल राउंड बेस्ट सेकंड का अवार्ड मिला है। बात की जाए एसपीएस पीटीएस कठुआ की, लगभग 1 साल पहले हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी जो है तालीम दी गई है। हमें ये बताया गया है कि हमें कैसे आगे चल के लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज को या साइबर टेररिज्म ऐसी जो सिचुएशन है कैसे हमें उनको टैकल करना है, कैसे हमें उनको फेस करना है। और यहाँ पे हमें ये चीज बताई गई है कि हमने कैसे बर्दाश्त का मादा जो है वो बनाए रखना है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिससे कि हमें बहुत ही उनको कामली हैंडल करना होता है। और पुलिस वाले को एक ऐसा जवान है वो जिस सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल करना होता है। तो मेरा नाम मीना चौधरी है और मुझे अवार्ड मिला है आउटडोर बेस्ट का। और सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब यहाँ पे हमें बहुत कुछ सिखाया गया। हमें यहाँ पे हमारे उस्ताद हो गए, हमारे एसएम सर हो गए, हमारे प्रिंसिपल हो गए, सीडीआई सर हो गए, हमारे इन्होंने बहुत मोटिवेट किया हमें। हमारे इंडोर वाले हो गए सर, इन्होंने बहुत अच्छे हमें स्टडी करवाई है, हमें बहुत कुछ लॉ समझाया, हमें बहुत चीज़ें हमने लॉ में सीखी है हमने, और बहुत मेहनत की है और हम अच्छे से ईमानदारी से अपनी जॉब करेंगे। और मैं चाहती हूँ सर कि लड़कियों को भी एसओजी में जाना चाहिए। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज के टाइम पे लड़कियों के साथ क्या लड़कियों के ऊपर बढ़कर चल रही है लड़कियां, और यहाँ तक आपने देखा होगा यहाँ पे पुरस्कार विजेता में सारी लड़कियां ही हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सारी लड़कियां आगे आई हैं। और रही बात आगे जाके ड्यूटी की, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से हर एक चीज सिखाई गई है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना है और कैसे हर एक सिचुएशन में अपने आप का बचाव करना है और अपने साथियों का बचाव करना है। बीजेपी कश्मीर यूनिट ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर खुशी मनाई। यहां नागालैंड और त्रिपुरा इंतखाबात में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी लीडरों और हामियों ने मिठाइयां तकसीम की और पटाखे अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि इस जीत ने साबित कर दिया कि अक़लियती तबक़ात भी बीजेपी के हामी हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी की जबरदस्त जीत का दावा भी किया।
नागालैंड और मेघालय में जो भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये उन पार्टियों को जवाब है जो पार्टियां हमेशा कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। आज अगर आप देखेंगे, ये वो स्टेटें हैं जहां ईसाई कम्युनिटी की मेजॉरिटी और ईसाई कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी आज नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को वोट दे दिया। नंबर एक। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो राहुल जी की माफी मांगो यात्रा थी, आज उस माफी मांगो यात्रा को नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने जवाब दे दिया। हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, हम कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं। और जम्मू कश्मीर आते आते भारतीय जनता पार्टी यहां भी 50 पार का जो आंकड़ा है उसको पार करके यहां भी जम्मू कश्मीर जीत के झंडे गाड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हल्का इंतखाब कुलगाम के यारीपुरा इलाके में मनशियात मुखालिफ मुहिम का आगाज किया। पार्टी के सीनियर लीडर व तर्जमान इमरान नबी डार के अलावा दीगर ओहदेदारों और पार्टी वर्कर इस मौके पर शरीक थे। इस दौरान नौजवानों में मनशियात के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया गया और पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो अपने इलाकों में मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लें और नौजवान नस्ल को इस तबाही से बचाएं। इमरान नबी डार ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। जलसा बुलाया था, इसका मकसद ये था कि आज लोगों में ये एहसास डालना, अपने खासकर जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स हैं उनमें एहसास डालना, ताकि वो अपने अपने इलाकों में जाए और ये मैसेज लेके जाए कि अपने नौजवान, अपने बच्चों को इस जो ड्रग अब्यूज का एक जहर पूरे सोसाइटी में फैल रहा है उसको कैसे रोकना है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मुहिम लेके घर घर जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें अब 3 मेंबर कमेटी बन रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव जो है वही करेंगे। उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है? हम इसको वेलकम करते हैं, बहुत ही अच्छा डिसीजन आया है और मुझे लगता है जिन हालातों में इस टाइम पे कंट्री गुजर रही है उसके नजरिए से बहुत ही खुशहाल डिसीजन आया है और हम इसको सरमाई खेलों में वादी कश्मीर के नौजवानों के टैलेंट को उभारने, उनकी हौसला अफजाई और उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करने के साथ साथ इन नौजवानों को सरमाई खेलों की तरफ रागिब किया जा रहा है। इस सिलसिले में गुलमर्ग में इंडियन आर्मी की तरफ से चिनार ओपन विंटर गेम्स 2023 के जूनियर और सब जूनियर सतह की स्की मुकाबलों का इनेकाद किया गया। कश्मीर भर से मुख्तलिफ उम्र के तकरीबन 300 लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ स्की मुकाबलों का इनेकाद किया गया। GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन अजय चांदपुरिया इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने जीतने वालों में इनामात और मेडल्स तकसीम किए। उन्होंने इस तकरीब के इनेकाद के लिए 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड और हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो तलबा बिलखुसूस लड़कियों की बड़ी शिरकत देखकर बहुत खुश हुए और कश्मीर में नौजवान टैलेंट को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आज मुझे बहुत खुशी हुई है, यहाँ पर आ गया और मैंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। मैं शुक्रगुजार 29 RR से, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँच गए और ये मेडल जीत गए। मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खेलो और आगे बढ़ो। इंडियन आर्मी हवास गुलमर्ग ने आज ये एक इवेंट मुनक्कद किया है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ लोकल यूथ से कि वो आए गुलमर्ग और यहाँ पर स्कीइंग करे और इन्हीं इवेंट्स का मजा उठाए। आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी हवास गुलमर्ग जो उन्होंने ये इवेंट मुनक्कद किया है। यहाँ पर हमारा सलालम हुआ था और सलालम में मुझे गोल्ड मेडल मिला। बहुत खुश हूँ क्योंकि गोल्ड मेडल मिला, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम लोग की कभी प्रैक्टिस नहीं होती थी इस स्लोप पे, हम लोग ज्यादातर हाईलैंड वगैरह पे करते थे, तो ये मेरा पहली बार यहाँ पे और कंपटीशन भी बहुत था क्योंकि स्लोप बहुत स्टीप भी थी, बच्चे भी बहुत ज्यादा आए थे, तो मतलब मुश्किल तो बहुत था। जो इवेंट करवाया हवास गुलमर्ग में, मैं बहुत ही मेरे लिए बहुत ही बड़ी, मेरे लिए क्या पूरे लोकल यूथ के लिए बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मैं चाहता हूं कि आगे ऐसे बहुत रेस खेले। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी रेस खेले, नेशनल भी खेले बहुत सारे। मैं यही चाहता हूं कि आगे इससे भी ज्यादा रेसेस हो जाए इधर, ताकि जो हमारे जो वैली के बच्चे हैं उनको भी पता लग जाए स्कीइंग स्पोर्ट, विंटर स्पोर्ट्स के बारे में। मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसने हमें मौका दिया एक बार यहाँ पर आने के लिए, हमें टैलेंट दिखाने के लिए आए इधर। शुक्रिया करना चाहता हूँ हवास टीम का। बहुत मजा आया पार्टिसिपेट करके और बहुत खुश भी हूँ। यहाँ से जाऊंगी घर, मेरा बाबा फर्स्टली मुझे बहुत मतलब गले लगाएगा कि आपने सिल्वर 2 मेडल जीत के आई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो गोल्ड निकाल के ले जाऊंगी इंशाल्लाह।
मेरा ड्रीम है, मेरे बाबा का भी ड्रीम है कि मैं नेशनल इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलूँ इसमें। सो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरा पहली बार था, मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। मैंने बोला जब इंसान खुद करेगा इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, पर मेहनत, गिरने से इंसान गिर के इंसान उठता है। फिर ये ऐसी मिसाल है, इंसान फेल होता है फिर वो एग्जाम नहीं देता, क्वालिफाई नहीं होता, ऐसी बात है। मैंने वहाँ पे भी की कंपटीशन, यहाँ पे भी किया। सर ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है और बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास इतना सारा टैलेंट है, हम लोग क्यों ना अपने आप को एक्सप्लोर करें इससे ज्यादा। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी पेरेंट्स भी हमें देखकर आए और यहाँ पर अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाएं इस स्पोर्ट के बारे में, क्योंकि ये हमारा जाती स्पोर्ट है जो कि हमें सीखना चाहिए होता है। क्योंकि जब तक हम लोग नहीं इनको पुश करेंगे तब लोग ये आगे चलते नहीं हैं। खासतौर पे आज के बच्चों को तो ज्यादा मोटिवेशन जरूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें इन बच्चों को इन चीजों में लाने की। जनरल ऑफिसर कमांडिंग अजय चांदपुरिया ने कहा कि गुलमर्ग में चिनार विंटर गेम्स के इनेकाद पर काफी खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि फौज की कोशिश है कि कश्मीर में बच्चों की सलाहियतों को मजीद निखारा जाए ताकि मुल्क के दीगर रियासतों के बच्चों की तरह कश्मीर के बच्चों को भी आगे बढ़ने और मुल्क का नाम रोशन करने का मौका फराहम हो। जीओसी ने कहा कि आने वाले वक्त में भी यही कोशिश होगी कि इन बच्चों को विंटर स्पोर्ट्स में बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। गुलमर्ग में जीओसी के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं वारफेयर स्कूल में और यहाँ पे हमारे साथ जो जीओसी है 19 इन्फेंट्री के अजय चांदपुरिया साहब यहाँ हैं और तस्वीरें खुद बयान कर रहे हैं कि बच्चों के साथ, खिलाड़ियों के साथ किस तरह गुल मिले हुए हैं। सर, एक मुस्कुराहट है बच्चों पर, आप इनमें बैठे हैं और अच्छा कदम है फौज की जानिब से इस बार इस तरह के बच्चों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इन बच्चों का जो है हौसला और इनका टैलेंट देख के हमारा खुद का हौसला बढ़ जाता है और हमें बड़ी खुशी है कि एक इवेंट इस तरह का ऑर्गेनाइज किया गया। अभी आपने देखा, जो बच्चों से आप बात करेंगे, उड़ी से लोग आए हैं, हंडवाड़ा से लोग आए हैं, पट्टन से लोग आए हैं और ज़्यादातर लोगों ने पहली बार स्कीइंग या इससे रिलेटेड या विंटर स्पोर्ट्स या स्नो स्पोर्ट्स आप बोलिए उसमें शिरकत की है या पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उनका हौसला और उनका जो रिजल्ट जो है उनके पोटेंशियल। चंद रोज कबल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पेश आए वाक़े पर ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा ने अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की कमी पर एहतजाज किया। ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा के अहदेदारान ने जिला इंतजामिया पुलवामा से मुतालबा किया है कि वाक़े की सही जांच करके दोनों पहलुओं को देखा जाए। अस्पताल में यूएसजी जैसी सहूलियात शाम के औकात में असर न होने पर तशवीश जाहिर की गई। एहतजाजी मेंबरान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सहूलियात को मैसर रखा जाए। याद रहे कि 27 फरवरी को पुलवामा अस्पताल में बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद इंतजामिया ने इंक्वायरी के अहकाम दिए और पुलिस ने बिलाल काउंसलर के खिलाफ केस दर्ज किया क्योंकि काउंसलर बिलाल अहमद ने वीडियो डाली थी। कि जो ये बार बार वाक़ात पेश आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, इसकी तहकीकात की जाए। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा से पुरजोर मुतालबा करते हैं, इस्तदा करते हैं कि इसके दोनों पहलुओं पे तहकीकात की जाए कि आखिरकार वहाँ पे ऐसा कौन सा ये लॉबिज्म इतना स्ट्रांग है कि वहाँ पे पेशेंट्स को सर्रा पे छोड़ दिया जाता है। ये कोई एक बार नहीं, पहले भी बहुत सारे हमारे पुलवामा के बाशिंदे जो है, हमारा एक एम्प्लॉय था जिसका मैं नाम भूल गया हूँ, मोहम्मद हुसैन साहब, उसकी भी मौत वाक़ा हो गई। उसके बाद जो और एक दोस्त हमारा, उसके बेटे की डेथ हो गई वहाँ पे। तो यहाँ पे तहकीकात होनी चाहिए, एक ही पहलू पे बात नहीं होनी चाहिए। मिलने के लिए गए मेडिकल सुप्रीडेंट साहब को, वो अपने ऑफिस में नहीं थे वहाँ, और एक डॉक्टर साहब वहाँ ऑफिस में था। जब हमने उसे मामला जान पहाड़ी जिला रामबन में पटवार एसोसिएशन 3 दिनों से काम छोड़ो हड़ताल पर है। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल की जा रही है, जिसके नतीजे में लोगों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दरअसल पे ग्रेड में इजाफा एहतजाजी पटवारियों की अहम मांग है और पटवार खानों की तामीर का भी मुतालबा किया जा रहा है। पटवारियों का कहना है कि वो हुकूमत की जानिब से किए गए डिजिटाइजेशन के फैसले की सराहना करते हैं, ताहम पटवारी एसोसिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मुतालबा कर रही है। मैं अपने आरबीए बनाना बच्चे दा, अच्छा, और इतना टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए थे, फिर देते पटवारी नहीं लभदा। आधे हड़तालों पर ऐसे कोई काम नहीं करांगे, कोई कुछ नहीं करांगे। आज जाएंगे कुधर जाएंगे, एक आज नहीं कल भी आया था, परसों भी आया था। और पटवारी आखे भाई एक और मेरे कागज लेना है, मैं जम्मू तो कागज लेना है। अच्छा। और पटवारी का ऑर्डर है और पटवारी उठे लेके आते हम हड़ताल पे है, हम नहीं जाएंगे। आज लोग खुद बनाना था
3 महीने से मुझे तनख्वाह बंद है अच्छा, जी। 2 माह आज क्या परेशानी हो रही है आपको? मैं दवाई खाता हूँ जी। पुलवामा के मुताबिक न्यू टाइप पब्लिक हेल्थ सेंटर्स एम्बुलेंस की सहूलियात से महरूम है। जिला पुलवामा के आचन इलाके में हेल्थ सेंटर का दर्जा हुकूमत ने काफी अरसा कबल तो बढ़ाकर न्यू टाइप PHC कर दिया था और इसके लिए भी इमारत तामीर की गई, लेकिन आज तक अस्पताल के लिए एम्बुलेंस मैसर नहीं की गई। हाल ही में संजय शर्मा पर PHC के नजदीक हमला किया गया, लेकिन अचन PHC में एम्बुलेंस न होने से मकामी लोगों को निजी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ा था। मकामी लोगों का कहना है कि एम्बुलेंस न होने से संजय शर्मा को जख्मी हालत में पुलवामा अस्पताल ले जाने में ताखिर हुई। पुलवामा के बाकी बेशतर न्यू टाइप PHC में एम्बुलेंस जैसी सहूलियात न होने से मकामी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते जो संजय शर्मा का इंसिडेंट हो गया वो इसी अस्पताल के सामने हो गया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर मौके पर एम्बुलेंस होती तो शायद संजय साहब बच जाते, लेकिन बदकिस्मती से हम पिछले 2, 3, 4 साल से डिमांड कर रहे थे कि एक तो हमारे जो न्यू टाइप PHC है इसको PHC किया जाए, तो और यहाँ पे एक कम से कम एक एम्बुलेंस यहाँ पे होनी थी। और हमने इससे पहले भी जो DC साहब थे उन्होंने प्रॉमिस किया था यहाँ पे आके कि हम आपको एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो फिर मुमकिन ना हो सका। जिला गांधरबल के मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों ने PDD के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। कंगन, प्रांग, चिनार, गजपुरा और गुजरबस्ती के लोगों ने चिनार पावर स्टेशन पर पहुंचकर मुजाहरा किया। इन मुजाहिरीन ने इस स्टेशन पर तैनात मुलाजमीन के तबादले का मुतालबा किया। एहतजाजियों का इल्जाम है कि यहाँ तैनात मुलाजमीन जानबदारी से काम ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके इलाके तारीकी में डूब गए हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि बिलों की बरवक्त अदायगी और जिले में 3 पावर प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद बिजली सप्लाई का उनका ख्वाब अभी भी पूरा नहीं हुआ है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब। Headlines presented by